देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। ईद को लेकर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर दी गई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में ईद को लेकर हाई अलर्ट जारी है। मस्जिदों के पास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मस्जिद के पास आरपीएफ के जवान तैनात है। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग हो रही है। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। लोगों को सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। मस्जिदों के अंदर पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, संभल, शामली, बुलंदशहर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हापुड़, पूरे यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी है मस्जिदों के पास और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे देश में आज देखिए ईद का पर्व मनाया जा रहा है बड़े ही उत्साह के साथ। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभल की ये तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर देखिए सभी जो नमाजी हैं नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी है। आरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं और इस बार देखिए सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है, जिसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और ये रायबरेली, एटा, अमरोहा, बागपत, जालौन, वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेम और सौहार्द का ये त्यौहार बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। लोगों में उत्साह है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सभी जिलों में अगर बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर भी इस बार नजर रखी जा रही है। प्रशासन की मुस्तैदी है। बस सभी से अपील की गई थी, सभी मौलवी साहिबान और मुफ्ती साहिबान के द्वारा कि शांति के साथ, समन्वय, सहयोग और सौहार्द के साथ सारे कार्य होंगे। तो इसी दिशा में आज यहाँ नमाज भी दी जा रही है। और इसके साथ साथ हमारी आरएएफ, पीएससी और फोर्स ऑफ मजिस्ट्रेट तैनात है। सभी आप सब देख सकते हैं जनपद की काफी सारी जो ईदगाह है और मस्जिदें हैं, वहाँ पे नमाज का कुशल संपन्न हो गई है। अंतिम जो नमाज है यहाँ पे, जो ईदगाह है, महत्वपूर्ण ईदगाह है, यहाँ पे जो सेंट्रली संभल की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। यहाँ पे आरआरएफ, आरएएफ, पीएससी की 10 बटालियन हैं, कंपनीज हैं, सॉरी, उनको लगाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ शांतिपूर्वक तरीके से ईद का जो एक पर्व है सभी लोगों के द्वारा मनाया जाएगा। तो रामपुर की ईदगाह में शांतिपूर्ण नमाज संपन्न हो गई है। और इस वक्त जो रामपुर के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी नमाज के बाद यहां पर आए लोगों से ईद मिल रहे हैं। सर, सबसे पहले आज का जो एक माहौल देखने को मिला, डीएम, एसपी, अधिकारियों ने यहां पर आकर के नमाज संपन्न कराई, क्या कहना? नहीं, ये बहुत अच्छा, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जो उन्होंने कोऑपरेट किया और जिले में एक बेहतर और अच्छे माहौल में डीएम और एसपी साहब की जो उनकी जो कारकर्दगी होती है वो काबिल सताइश है। मैं उनके रामपुर की जनता की, आवाम की तरफ से उनका बेहद मशकूर हूँ। पंडित जी, आप बताइए, आप कितने वर्ष से आते हैं? भाई, मुझे कोई समय का तो ख्याल नहीं है, लेकिन ये रामपुर शहर में तो जब से हम पैदा हुए हैं हमारे यहाँ उठना बैठना और मेल मिलत रही है। और रामपुर का मिजाज ये है कि हर त्योहार पे एक दूसरे को बधाई देते हैं। लोग मेरे यहाँ होली पे और दीपावली पे आते हैं और मैं ईद पे लोगों के घरों भी जाके बधाई देता हूँ। भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर जिले की ईदगाह में शांतिपूर्ण नमाज संपन्न हो गई है। नमाजी नमाज पढ़ने के बाद ईदगाह से निकलकर अब अपने घरों के लिए रवाना हो गए। खुद जिला अधिकारी जोगिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र समेत अन्य अफसरानों ने ईदगाह गेट के बाहर खड़े होकर नमाज संपन्न कराई है। और इस नमाज को लेकर जो बहुत सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हैं, और वो लोग भी यहाँ पर आए और उन्होंने एक दूसरे से ईद मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी हैं। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह राजपूत। तो
देखिए ईद की मुबारकबाद दी जा रही है, सभी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और कल देर रात तक हमने देखा था कि बाजारों में रौनक देखने को मिली, ईद की शॉपिंग करते हुए लोग नजर आए और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे देश में आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में अलग अलग स्थानों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं, अफसर हैं, मौके पर पहुंचकर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और मॉनिटरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। अति संवेदनशील इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर विशेष फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ऐसे में देश के अलग अलग कोने से और हिस्से से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर ईद को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन की मुस्तैदी है ईदगाहों के पास और देखिए मस्जिदों के पास बताया जा रहा है कि प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। और देखिए चैन और अमन शांति के लिए आज विशेष नमाज अदा की जाएगी। और अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं बताएंगे, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है। दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए अलीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तमाम जो हमारे सहयोगी हैं इस वक्त वो जुड़ चुके हैं। सुंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए दिल्ली का रुख करते हैं। दीपक, कल देर रात देखा गया कि चांदनी चौक में चहलकदमी रही, ईद की शॉपिंग लोग करते हुए नजर आए और आज ईद का पर्व है, बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं दिल्ली में? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं सबसे पहले आपको जामा मस्जिद की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देश में सबसे बड़ा मस्जिद माना जाता है। यहाँ पे तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो यहाँ पे सुबह में पहुँचे थे, जो नमाज थी वो यहाँ से अदा किया गया। और उससे पहले यदि मैं आपको ईद के बारे में बताऊँ तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने जब बद्र की लड़ाई में फ़तेह हासिल की थी, उसके बाद से उस जीत की खुशी में लगातार मिठाइयाँ बाँटी गई थी और ईद का जो ये त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। और मुस्लिम समुदाय के लिए ये एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और एक महीने का जो पाक महीना होता है रमज़ान का, और रमज़ान के समाप्ति पे ईद मनाया जाता है। एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है और जो हिंदू मुस्लिम जो सौहार्द की बात की जाती है जो पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पे सभी समुदाय के लोग मिलकर के ईद मना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। ईद का त्यौहार है, यदि मुस्लिमों की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। कैसे मना रहे हैं आप लोग ईद? ईद बड़ी खुशी से मना रहे हैं हम सब मिलके। तो यहाँ पे बड़ा माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल है। जामा मस्जिद में आप देख रहे हो पूरे जामा मस्जिद में भीड़ है और सब मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को ईद मुबारक। सबको गले मिलते हैं ईद के दिन। ईद को लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है मुस्लिमों को, क्योंकि एक महीने का रमज़ान का पाक महीना होता है, उसके बाद ईद होता है, परिवार एक साथ मिलते हैं। आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो ईद? सबको खुशी देना चाहेंगे। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम ईदुन मुबारकुन। किस तरह से आप इस बार ईद सेलिब्रेट कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और फज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इस रमज़ान का महीना दिया। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने वादे किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पूरे फरमाते हैं। फिर रमज़ान का महीना जब गुजरता है तो फिर एक दिन अल्लाह ने ईद का दिया है जिसमें सब लोग खुशी मनाते हैं। खुशी का दिन तो होता है लेकिन गम का दिन भी होता है कि भाई रमज़ान चला गया जो इतना बेहतरीन हमारे लिए महीना था। तो इसमें रोज़े रख कर हमें खुशी हासिल होती है क्योंकि इसका अजर सीधा कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। लेकिन लगातार देखा जाए तो देश में कई माहौल बनते हैं, तनाव के भी माहौल बनते हैं। हिंदू मुस्लिम को जो आपस में कई विवाद रहते हैं उसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। इंसान है, इंसान का दिल है, जहन है, कभी कुछ है कभी कुछ, तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, ये हर ज़माने में हुई है। नमाज में क्या कुछ आपने मांगा है? आपने भी नमाज पढ़ा होगा, नमाज अदा, आज क्या मांगा है नमाज में? जी ये दुआ मांगिए ऊपर वाले से कि ये हिंदू मुस्लिम ना हो, एकता बनी रहे। और बिल्कुल देख सकते हैं नंदिनी, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है। साफ तौर पे कहना है कि जो नमाज अदा की गई है उसमें साफ तौर पे एकता की बात कही गई है। जिस तरह से पूरे देश भर में देखा जा रहा था जब रमजान का महीना चल रहा था, एक तरफ से चैती नवरात्रि चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदू और मुस्लिम का जो ये पाक त्योहार है, एक तरफ नवरात्रि का त्यौहार है तो वहीं दूसरी तरफ ईद का त्यौहार है, लेकिन जो जश्न मनाया जा रहा है वो सब साथ मिलकर मना रहे हैं। यहाँ पे ना किसी को रमजान से बैर है, ना किसी को यहाँ पे नवरात्रि से बैर है। तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल है ये कहीं ना कहीं देश की एकता को
देखा जा रहा है कि पूरे देश में देखिए ईद का जो पर्व है बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और लखनऊ का रुख कर लेते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लखनऊ की बात की जाए तो अमीनाबाद में देखिए बड़ी ही रौनक देखने को मिली बाजारों में और आज ईद का पर्व है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था हर तरफ देखी जा रही है। क्या कुछ अभी की स्थिति और बात की जाए तो लखनऊ के मस्जिदों में क्या कुछ नमाज की टाइमिंग रखी गई है? इस बार तमाम कार्यक्रम आपने भी कवर किए हैं और अगर आप पुराना लखनऊ देखिए गई हो चौक साइड पे तो वहां पर जो देखिए रौनक होती है, क्योंकि एक महीने देखिए जिस तरीके से इन लोगों का रोजा चलता है बिना पानी पिए किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक का, और देखिए ईद का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। ईदी मिलती है, सब लोग नए कपड़े सिलवाते हैं, नए नए मीठे मीठे घर में जो है अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं। नमाज की बात करें तो सुबह 9 बजे से देखिए नमाज शुरू हुई थी। टीले वाली मस्जिद पर ही मैं मौजूद हूँ। पीछे की तस्वीर में आप देख सकती हैं कि जो नमाज है वो सकुशल देखिए अदा हो चुकी है। तमाम जो नमाजी हैं आप देख सकती हैं कि भारी संख्या में जो हैं वो अब इस समय मस्जिद से पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आप देखिए कि गाड़ियों से पैदल मतलब पूरा रास्ते जो हैं वो यहाँ के भरे हुए हैं। पुलिस ने कई रास्तों पर देखिए ट्रैफिक डाइवर्जन किया है। आप देखिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से नमाज पढ़कर सामने आ रहे हैं, तो खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं। यहाँ से नमाज पढ़ने के बाद सब अपने अपने घर पहुँचेंगे। फिर जो इनके मिलने वाले लोग हैं उनसे जो है चर्चा की जाएगी। आज नमाज पढ़ी आप लोगों ने, पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे? ईद का त्यौहार भी है। ईद त्योहार आज ईद है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत क्या घर में खुशियां मनाई जाती हैं, कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? खुशी की बात है, सेवैयाँ खाएंगे हम सब आपस में, सब भाई भाई हैं और सब इंसानियत के नाते सभी लोग, कोई मतलब वो मजहब से कोई मतलब नहीं, सभी एक वो भाई हैं, आपस में सब हिल मिल के रहना चाहते हैं और यही खुशी का। आप सामने भी देखिए कि यहाँ पर देखिए 2 छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और नया कुर्ता देखिए, क्योंकि नए कुर्ते का जो है वो बच्चों में बहुत क्रेज होता है। ईदी दी पापा ने नहीं दी आपको? दी। आप भी यहाँ बेटा, क्या नाम है आपका? उबैस। अच्छा उबैस, ये बताओ कि ईद है आज और घर में कुछ ईद वीद मिली? क्या बना है घर में? ईद सेवई बनी घर में। अच्छा, नए कपड़े बच्चों ने पहने हुए हैं, खुशी का त्योहार है, आप लोग भी नमाज पढ़कर निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। ईद का त्यौहार बहुत माशाल्लाह से अच्छा है और माशाल्लाह जो पब्लिक भी उस हिसाब से जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, बहुत अच्छा लग रहा है ईद का त्यौहार। बड़ी तैयारी चलती है, 1 महीने रोज़ा, फिर उसके बाद तो घर में किस तरीके का माहौल रहता है? दोस्त यार आते होंगे, नए नए अलग अलग तरीके के पकवान भी बनते होंगे? जी, दोस्त यार आते हैं, सब वहीं शक्कर खाने अपना आते हैं, सब 1 साल से इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का, इस दिन का कि आएगी तो सुवाई मिलेगी, सुवाई खाएंगे हम लोग, दही फुल्की खाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। हजारों की संख्या में यहाँ पर भी नमाजी जो है नमाज पढ़ने के लिए पहुँचे थे। सब व्यवस्थाएं ठीक थी यहाँ पे? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया था सिस्टम यहाँ पे, बहुत बढ़िया सरकार। जी संदीप, देखिए पूरे देश में देखा जा रहा है कि अलग ही उत्साह है और जब पाक महीना रमजान की समाप्ति होती है तो ईद का पर्व मनाया जाता है। और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बुलंदशहर से सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, वहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ देखने को मिल रही, क्या व्यवस्थाएं हैं? मयूरी बता दें कि ईद का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। एक पर्व ईद होती है, 1 महीने रमजान रहने के बाद में फिर ईद आती है और सही अच्छी तरह से ईद के जो नमाजी हैं वो ईदगाह में जाकर के नमाज पढ़ी है। कहीं न कहीं जो अपील की थी पुलिस और प्रशासन के लोग, चाहे वो डीएम हो चाहे एसएसपी हो, कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें और ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें। बुलंदशहर के अंदर 156 ईदगाह हैं, उनमें अच्छी तरह शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई है, नमाज अदा की गई है। उसी को लेकर के जिलाधिकारी हो, डीएम हो, सभी चाहे वो एसएसपी हो और जो ईदगाह है उन पर जाकर के अपील की थी उन्होंने कि शांतिपूर्वक नमाज पढ़े। उसको लेकर के चाहे वो मौलाना हो, ईद जो नमाज पढ़ने के बाद में उन्होंने मौलाना ने माइक से बोला कि अपने अपने घर शांति व्यवस्था से जाएं। बिल्कुल, और देखिए तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। सहयोगी सुंदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुंदर, अलीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए सभी लोग जो हैं शांति, चैन, अमन की दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, आज पूरे देश के अंदर ईद का त्योहार है, उसको हर्षोल्लास से मनाया भी जा रहा है। इस समय मौजूद हूँ अलीगढ़ की शाजमा
ईदगाह पर। यहाँ बहुत सारे नमाजी मौजूद हैं जिन्होंने सुबह नमाज पढ़ी है, और 1 महीने के रोजा रखने के बाद जो नमाज का दिन आता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शहर मुफ्ती के द्वारा पूरे देश में अमन चैन के लिए एक दुआ की गई है, जिससे पूरे देश के अंदर अमन चैन बना रहे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आज जो ईद का दिन है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या दुआ आप लोगों ने की है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। आज ईद का दिन मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और लाखों मुसलमानों ने ईदगाह में नमाज पढ़ी और प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में दुआ की कि हमारे मुल्क वतन के अंदर गंगा जमुना तहजीब कायम रहे और अमन अमान शांति व्यवस्था कायम रहे। और कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिस तरह से त्योहार आते हैं मीडिया के माध्यम से तमाम जो नफरती लोग हैं एक बहका माहौल पैदा करते हैं, तो ये उन लोगों को सबक लेना चाहिए। देश के अंदर माने गंगा जमुना तहजीब कायम रहेगी, लोग ईद भी आराम से मनाते हैं और मोहब्बत से मनाते हैं और होली भी मनाते हैं। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर सभी वर्ग के लोग रहते हैं और बहुत बड़ा खुशी का त्योहार है। और भी लोग हैं सर, क्या कहेंगे आज ईद का त्योहार है, आप लोगों के लिए किस तरीके की खुशियाँ लाता है? सब मेरा नाम मोहम्मद असलम है और सभी ईद की वजह से सभी त्योहार बढ़िया तरीके से बने, सभी ने नमाज और रमजान सही तरीके से रखे और सब देश में यही चाहते हैं कि सब चैन अमन बना रहे। साफ तौर पर इन सभी नमाजियों का यही कहना है कि जिस तरीके से देश में अमन चैन के लिए हम लोगों ने दुआ की है और जो नफरती लोग हैं वो इससे दूर रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देश का अमन चैन बना रहेगा तो उससे देश में खुशहाली आएगी। जी बिल्कुल, सुंदर देश का जो खुशहाली है उसी को लेकर देखिए आज दुआएं पढ़ी जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सभी को ईद की मुबारकबाद दी है। और देखिए पूरे देश में देखा जा रहा है कि बड़े ही उत्साह और बड़ी खुशहाली तरीके से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में तमाम जो तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सभी को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा कि ईद उल फित्र के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो पूरे प्रदेशवासियों को देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद की मुबारकबाद दी है। और सहयोगी ओमपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को ईद की बधाई दी है और इसके पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सभी को बधाई दी है। तमाम दिग्गज भी हैं जो अब लगातार देखिए सभी को बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रामपुर की अगर मैं बात करूं तो रामपुर हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब के लिए किसी का मोहताज नहीं है और आज भी हर साल की तरह एक तस्वीर देखने को मिली। जो हिंदू भाई हैं, जो यहाँ के हिंदू जनप्रतिनिधि हैं, हर तबके के लोग यहाँ पर ईदगाह पर पहुंचे और ईदगाह पर जाने के बाद जो नमाजी नमाज अदा करने के बाद अपने घर जा रहे थे, गेट पर ही उनसे हर साल की तरह इस साल पर ईद मिली और बहुत जोश खरोश के साथ ईद मिली। क्योंकि पिछले दिनों से जो तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से देखने और समझने को मिल रही है, उन सब चीजों को लेकर जो उत्साह और जो जोश देखने को मिला, मैं समझता हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल जो रामपुर से हमेशा जाती रही है वो इस बार भी देखने को मिली है। और लोगों में जो उत्साह एक दूसरे के भाईचारे को लेकर, प्रेम को लेकर है, वो यहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह से हिंदू भाई सुबह से ही वेट कर रहे थे कि जैसे ही नमाजी ईदगाह से नमाज के बाद निकलेंगे तो हम उनसे ईद मिलेंगे। सो जैसे ही ईद में ईद की नमाज कंप्लीट हुई और उसके बाद ईदगाह से जब नमाजी नमाज के बाद अपने घर जा रहे थे तो जो पहले से ही हिंदू समाज के लोग थे वो उनका इंतजार कर रहे थे, गले मिले, एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। और ऐसा हर बार देखने को मिलता है, चाहे जामिया मस्जिद हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे बाकी की अन्य मस्जिदें हों। जिले में 1258 मस्जिदें हैं। जिले की जामा मस्जिद में भी नमाज कंप्लीट हो चुकी है। ईदगाह में सबसे पहले हुई। छोटी मोटी जितनी भी मस्जिदें हैं गली मोहल्लों की, कस्बों की, मैं समझता हूं कि अब सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज संपन्न हो गई है। और इस नमाज को लेकर जो रामपुर के सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, रामपुर के जिला अधिकारी, रामपुर के पुलिस अधीक्षक का भी खैर मकदम स्वागत करते हुए कहा कि जो व्यवस्था हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर उन्होंने हमारे लिए बनाई और वो काफी बेहतर थी, काबिले तारीफ थी और इन सब चीजों को लेकर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। रामपुर में जो अमन चैन का जो एक पैगाम हर बार यहाँ से जाता था देश और दुनिया के लिए, वो इस बार भी गया है क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ हमेशा देखने को मिली है। बेगम नूर बानो साहिबा जो नवाब परिवार से हैं, उनके घर में बहुत सारे हिंदू भाई
ईद के मौके पर आती हैं। खुद नवाब साहब के परिवार से, चाहे काजिम अली खान हो, चाहे उनके बेटे हमजा अली हों, चाहे नूर बानो साहिबा हों, ये खुद ईद के मौके पर भी हिंदू भाइयों के घर जाती हैं, मुस्लिम भाइयों के घर भी जाती हैं और बहुत सारे हिंदू भाई मुस्लिम घरों में जाकर के ईद की नमाज के बाद वहां पर जाकर पकवान खाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, छोटे बच्चों को ईदी देते हैं। तो मैं समझता हूं कि रामपुर में हर साल की तरह इस साल भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो एक पैगाम था, वो देश के नाम, दुनिया के नाम आज भी हमने रामपुर की ईदगाह से देखा। छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, हर तबके के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने ईद की बधाइयां दी हैं। बिल्कुल, पूरे देश में देखा जा रहा है कि सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नमाजी जो है नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ईद के पर्व को लेकर आज जिले के 213 मस्जिद और ईदगाहों पर सुबह से जो है नमाज अदा की जा रही है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मस्जिद और ईदगाहों पर अलग अलग समय पर ईदगाह पर पहुंचकर नमाजी पूरी तरीके से शांतिपूर्वक नमाज अदा कर रहे हैं। हरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि आज किन किन स्थानों पर, कितने स्थानों पर नमाज अदा की गई और सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम किए गए। जैसा कि अवगत हैं, आज ईद उल फितर का त्यौहार है। इस अवसर पर करीब 101 मस्जिद और 112 ईदगाह में नमाज अदा की जा रही है। पूर्व में ही हम लोग द्वारा पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित कर ली गई थी, जितने धर्मगुरुओं सबसे वार्ता कर ली गई थी। इसी के क्रम में आज करीब 20 इंस्पेक्टर, 150 सब इंस्पेक्टर, 600 कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल वो एक कंपनी पीएससी की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसा सोनी, भारत समाचार, अमेठी। पूरे देश भर में ईद का पावन पर्व बहुत ही तो देखिए, ईद जो है बड़े ही उत्साह और धूमधाम तरीके से मनाई जा रही है पूरे देश में। अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, व्यवस्थाओं के बारे में बताया कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। पर मौजूद है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में नमाजी यहां पर पहुंच रहे हैं और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ईद का देखिए चांद देखा गया और आज का दिन जो है मुझे लगता है कि मुस्लिम परिवारों के लिए एक त्योहार का दिन होता है। घर में मीठे पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन इस ईद के त्योहार में किसी तरीके का खलल ना पड़े, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी इंतजाम किए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर जो है तमाम थानों की पुलिस फोर्स को लगाया गया है। तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा से जो है वो यहाँ पर आसपास नजर रखी जा रही है। भीड़ तो देखिए, पूरे देश में ईद का जो है त्यौहार मनाया जा रहा है, ऐसे में पूरी व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। इस सीजन सिर्फ 2 सिकंदर का पावर चलेगा, एक मैं और एक जो। सही पहचाना आपने, गर्मी का असली सिकंदर, समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।